देखो इसी के आगे अब आपको सिखाऊंगा मैं कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात, भाई साइन 0 का मान कहां से टक्का, 30 का क्या होगा, 45 का क्या होगा, 60 का क्या होगा, 90 से क्या होगा। आपको तो सिर्फ ये 60 ही ध्यान रखना है, आपको ये दिमाग नहीं लगाना कि साइन 30 डिग्री का मान कहां से आया, कहां से आया है तो मैं ऑफलाइन क्लास में आपको बता दूंगा कहां से आया। अब देखो 0 डिग्री भी आ सकता है, 30 डिग्री भी आ सकता है और 30 की जगह π/6 भी आ सकता है। देखो मैंने सिखाया था डिग्री को रेडियन में बदलना और रेडियन को डिग्री में बदलना, ये यहां मैं बताऊंगा नहीं। 45 डिग्री भी आ सकता है, π/4 भी आ सकता है, 60 डिग्री भी आ सकता है, π/3 भी आ सकता है, 90 डिग्री भी आ सकता है, π/2 डिग्री भी आ सकता है। कुछ भी पूछ सकता है आपको, ये भी पूछ सकता है sin π/2 का मान क्या होगा या sin 90 का मान क्या होगा। अब देखो ये आपने देखा होगा कि जब अपन 1 से लेके 0 से लेके 1 तक चलते हैं तो बराबर टुकड़े करने हैं आपको। मैं ऐसे समझा रहा हूं, आपको समझाने के लिए ये पहली वाली लाइन आप कैसे लाओगे। तो सबसे पहले ये एक्स्ट्रा के अंदर मैं यहां बता रहा हूं कि जब कोई आदमी 0 से 1 के बीच नंबर लेना चाहता है तो सबसे पहले आपको यह नंबर देगा कितना, 0, या फिर आपको नंबर देगा 1/4 पावर नंबर, फिर आपको लेने की कोशिश करेगा वो आधा, है ना। आधा के बाद आपको नंबर देना चाहेगा वो पूर्ण नंबर और फिर जाके वो आपको कितना नंबर देगा, 1। बराबर टुकड़े आ रहे हैं, 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1। ऐसे मान लो चाहिए 1 रुपए थे, उसके 25 के अलग अलग टुकड़े कर दिए, 25 पैसे, तो 0, फिर 25 पैसे, 25 और जोड़ेंगे आधा मतलब 50 पैसे, 25 और जोड़ेंगे मतलब 75 पैसे और 1। कैसे भी समझो, मारवाड़ी में समझो तो 0 हवा सॉरी पाव, आधो, पूर्ण और 1, ऐसे आपको ध्यान रखना। अब कुछ भी नहीं करना, इन सब के ऊपर रूट कर दो। 0 का रूट 0 ही होता है और 1 का रूट आपको 1 ही लिखना है, लिख लिया। अब इसके ऊपर रूट करेंगे तो ऊपर देखो 1 का तो 1 लिख दो, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। रूट 4 का मान कितना हो गया, 2 हुआ नहीं हुआ। फिर इसके ऊपर रूट करो तो 1 का तो 1 रह गया, इस रूट 2 को क्या लिख दिया अपन, रूट 2। फिर इसके ऊपर रूट करेंगे तो रूट 3, तो उसका तो मान आपको एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन 4 का कितना हो गया, 2। ध्यान रहे स्टूडेंट, यही साइन का आपके पास क्या मिल गया, मान। अब सबसे पहले खटा खोजना मुश्किल होता है, उसके बाद तो चाहे जो अपन कर सकते हैं। ये अपन ने नींव तैयार कर ली इसकी, लिख लो इसको कि साइन 0 का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 का 1/√3, 60 का √3/2 और इसका कितना हो गया अपने पास 1। बस इतना सा ध्यान रखना। अब बाकी वाला काम सब आप अपने आप कर लोगे। आपको ये पता होना चाहिए ये वाली लाइन कैसे आई, तो मैंने जैसे समझाया उसको रिपीट कर करके बार बार देखना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैंने देखो साइन लिख दिया, जस्ट साइन का ये वाला मान यहां रख दो, ये वाला मान उल्टा कर दो इसका, तो जो साइन 90 का मान है वो cos 0 को बोलते, इस 1 को यहां ले आओ, ये लॉस, ये 60 इस 30 की जगह आ जाएंगे, ये लॉस, और ये 45 इसी की जगह रह गया, ये वाले इसकी जगह आ गए और 0 कूट के कहां गया, ये हो गए 2 मान क्लियर। सीधे सीधे यूं घुमा दे रहे हैं, ऐसे इसको यूं घुमाया, 0 अपनी ये सब अपने अपने जगह पे चल गए, cos का मान आ गया। और जस्ट मैंने आपको पहले बताया था आपको कि cos sin और cos का मान कितना होता है, 10। इसका मतलब आप क्या रखो, sin बटे cos बराबर क्या आ जाएगा, 10। ध्यान रखना, अभी मैंने बताया था sin थीटा बटे cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, 10 थीटा। इसका मतलब जो sin का मान है और नीचे अपन और रखो cos का मान, दोनों का बटा किसका मान हो जाएगा, 10 का मान, तो रखो 0/, और देखो किसी भी भिन्न के अंदर, ध्यान रहे किसी भी भिन्न के अंदर यदि उसके अंश में 0 है तो उसका मान हमेशा 0 आएगा, और यदि उसके हर में 0 है तो उसका मान हमेशा अनंत आएगा। रह जाएगा ध्यान, यदि किसी भी संख्या के ऊपर घात 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा, और यदि किसी संख्या के ऊपर घात अनंत है तो उसका मान 0 हो जाएगा।
तो बस आप ये प्रश्न में ऐसे ही बता दे, आप इसको ध्यान रखना। अब मुझे बताओ साइन बटे कोस मतलब 0/1, 0/1 तो 1 नीचे है, इसका मतलब इसका मान कितना हो गया अपने पास 0। अब 30 में तो साइन बटे कोस मतलब 1/2/√3/2। अब ये भिन्नों का भाग है, ऊपर जाएगा गुणा में चेंज हो जाएगा, क्या होगा 2/√3, 2 से 2 कैंसिल 1/√3, तो इसका मान कितना आ गया 1/√3। ठीक है, अब देखो और यहाँ आगे अपन चलेंगे tan के रूप में लेंगे इसके मानों को। अब देखो यहाँ साइन बटे कोस, तो ये साइन का मान कोस का मान क्या आ रहा है नीचे अपने पास tan का मान आ रहा है 1/√2/1/2, 1 कट जाएंगे 1 आ जाएगा। इसका देखो √3/2, ऊपर साइन के मान लिखना है, नीचे किसका लिखना है, तो ये हो गया। अब उल्टा जाएगा तो √3/2 2/1 गुणा में ये कट गया, तो अपने पास कितना आ गया √3। समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ फिर से वही 1/0, यहाँ था 0/1 और यहाँ है 1/0। अभी बताया मैंने ये ऊपर वाला अंश होता नीचे वाला हर होता, हर के अंदर 0, इसका मतलब मान कितना आएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब कुछ भी नहीं करना है, tan किसका उल्टा होता है cot का, बस इसको घुमा दो, इसके मान यहाँ रख दो, इसके मान यहाँ, इसका ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। कैसे सर मैं ऐसे नहीं कर सकता, तो भाई तेरी इच्छा है tan क्या होगा, tan तो cot के मतलब में कैसे लिखेगा कि tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, या फिर cot थीटा बराबर क्या लिखेगा 1/tan थीटा। तो देखो cot का मान चाहिए तो जो भी tan का मान है वो 1 के बटे में लिखता जा, नीचे आंसर आ जाएंगे। और या अगर ऐसे नहीं लिखे तो सारे घुमा देना, तो ये अनंत यहां लिख दो, √3 यहां लिख दो, 1 यहां लिख दो, 1/√3 यहां लिख दो और 0 कहां चला जाएगा। कोई दिक्कत, 4 हल हो गए आसानी से। अब बचे अपने पास ओनली फॉर 2। अब क्या करना है, sec किसका उल्टा होता भाई sec cos, तो क्या करो sec का उल्टा cos है, हमको sec का मान चाहिए, तो sec को कैसे लिख सकते हैं कि sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, पीछे बताया ना मैंने sec थीटा बराबर 1/cos। अब sec 0 का मान चाहिए आपको, तो sec 0 का मान आपके पास हो जाएगा 1, cos जो 0 का मान कहां गया ये 1, तो इसके नीचे कितना आ जाएगा 1, तो sec थीटा बराबर 1/1 कितना हो गया 1, तो इसका मतलब इसका मान कितना हो गया 1, मतलब इसका उल्टा हो गया। अब देखो cos थीटा √3/2 उल्टा करो 2/√3, अरे उल्टा कैसे किया पता चल गया नहीं, sec थीटा बराबर 1/cos होता है, तो अपन को किसका मान चाहिए sec का मान चाहिए, तो cos का उल्टा कर दो, ये 30 का है इसको उल्टा करना मतलब व्युत्क्रम करना, तो 1/√3/2। अब इसको करोगे तो इसके नीचे बटा में 1 लिख दो और ये 2/√3, तो हो जाएगा 2/√3 आ गया। इस 1 का उल्टा करो 1/, यहाँ cos है, यहाँ 1/√2 है, उल्टा करो तो √2/1, तो इसका √2 लिख दो। यहाँ कितना 1/2 उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा 2, और यहाँ आपके पास कितना हो जाएगा 0 है। अब 0 के अपन को क्या लिखेंगे, cos का उल्टा लिखेंगे तो 1/0, 1/0 का मान कितना हो जाएगा आपके पास अनंत। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ये ध्यान से समझ लेना, सिर्फ cos का व्युत्क्रम है, इसके बट्टा में लिखो 1 के नीचे सारे 1 के नीचे, 1 के नीचे जाएंगे तो उल्टा होके अपने पास कितना हो जाएगा भाई 1/1 का उल्टा क्या होता है 1, इसका उल्टा करोगे तो अंश हर में बच जाएगा, हर अंश में हो जाएगा तो 2/√3, इसका √2, इसका 2 और इसका ये मान। ये ऐसे इस पे क्यों समझाना कि सारी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी, अभी यही है पूरा मैटर, पूरी ये 6 नंबर चैप्टर है, ये इसी पेटी का हुआ है सारा खत्म। अब देखो लास्ट बचा है, तो दो तरीके से कर सकते हो लास्ट वाला। cosec किसका उल्टा होता भाई sin का, तो sin के सारे मानों को किसके बट्टा में लिख दो 1 के बट्टा में, या फिर इसी के मान को क्या कर दो उल्टा कर दो, अनंत 2
√2 और ये इसका उल्टा हो गया। अब आप उठा के देख लो, ये तो एक तो सीधा तरीका, या मेरे को सर हम ऐसे नहीं करना चाहते, हम 1/sin से करना चाहते, तो कोसेक थीटा बराबर 1/sin। 45 का निकालना है तो 45 को 1 के बट्टे में लिखो, 1 के बट्टे में लिखो, तो इसको 1/1 आ गया अपने पास मान। तो इन सारणी को आपको विशेष रूप से जैसे मैंने समझाई, और मैं बता रहा हूं कम से कम आप 5 बार खुद बनाओगे तब आपको मान सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ऐसा देखा था sin 0 का 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये मेन तो यही है, उसके बाद तो सारे मान आ गए। और ये कैसे सीखा जाता है, ये आपका बेसिक तरीका मैंने आपको सिखा दिया। अब इसी पे बेस अपन ट्यूशन करेंगे, और बहुत आसान और सरल ट्यूशन आपको लगेगा, ये तो प्रश्नावली यूं ही हो गई हमारे। देखिए इसके जैसे आगे ट्यूशन, अब एक छोटा सा ट्यूशन, बहुत आसान सा ट्यूशन, देखो ये आपके पास ऐसा ट्यूशन आ गया। अब 9th क्लास में विविध में ऐसा क्वेश्चन था, cos 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो मैंने बताया था आपको 60 डिग्री का मान 1/2 लिख लो एक बार, बाकी वाला बाद में बताऊंगा। वो क्वेश्चन आज यहां क्लियर हो जाएगा आपका। sin 45 डॉट cos 45 का मान कितना होगा। तो अब मुझे बताओ, इस सारणी के सीखे बिना आपको सुबह आ सकते है कि sin 45 का मान क्या होगा, cos 45 का मान क्या होगा, नहीं आ सकते। तो अपन को बस इस सारणी पीछे बढ़ा रखी है, मानो एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तब सारणी को देखो sin 45, अच्छा sin 45, और हां ध्यान रहे या क्वेश्चन आपको यूं भी पूछ सकता है, sin π/4 डॉट cos π/4 का मान, ये दोनों प्रकार के क्वेश्चन हो सकता है। और अगर आपको π/4 वाला मैटर समझ है, इसको किस में बदल लो, डिग्री, समझ गए। तो ऐसा भी ये दोनों सेम क्वेश्चन है, रखो sin 45 का मान ये रहा, और cos 45 का मान ये रहा, रखो दोनों। तो sin 45 का मान डायरेक्ट रखो, sin 45 का मान कितना है, 1/√2, और cos 45 का मान भी कितना है, 1/√2, दोनों सेम मान है, रख दो। तो अब गुणा करना तो आपको ही आना चाहिए, डॉट मतलब गुणा करें, 1 × 1 1, √2 गुणा √2 कितने होंगे, अब काफी बच्चे करेंगे, √2 गुणा √2 सर हो जाएंगे 2√2। पूछूंगा कैसे सर, 1 रूट कितने रूट, 2 रूट, ऐसा नहीं है, ये गुणा में है। और मैंने इतना निचले स्तर से समझा रहा हूं, समझना ध्यान से, ये देखो इसका मतलब इसके ऊपर घात कितनी है, आधी, भाई रूट का मतलब इसके ऊपर घात आधी होती है, और इसके ऊपर भी घात कितनी होती है, आधी। कम से कम 7th क्लास में पढ़ा होगा, गुणा में आधा समान होने पर घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो आधा आधा कितना हो गया, 1, और 2 की घात 1 का मतलब कितना है, 2। अब मेरे कहने का मतलब ये होता है कि अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जहां ऐसी कैलकुलेशन मिलेगी आपको, तो आपको ये ध्यान रखना है कि √2 और √2, जरूरी नहीं √2, √50 और √50, कोई भी रूट में तो समान संख्या गुणा हो रही है तो रूट हट जाता है, उसका केवल वही संख्या लिखी जाती है। √2 गुणा √2, √4 नहीं करना है, √2 और √2 कितना हो गया हमारे पास, इतना एडवांस जाना ही नहीं, √4 का मान फिर वापस आओ 2 लिखो, क्यों लिखना, सेम संख्या रूट हटाओ लिख दो, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, ये आएगा। अब अपन अगले वीडियो में इसके जो भी क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।